भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय का अफसर गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। फॉरेन डेस्क पर सेक्शन ऑफिसर है आरोपी अफसर। यूपी के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजा भैया का इस्तीफा, प्रतापगढ़ डीएसपी मर्डर केस में दर्ज है एफआईआर। देवरिया में धरने पर बैठी शहीद डीएसपी की पत्नी। 12 साल से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला पर खुदकुशी के आरोप तय। आज दिल्ली की कोर्ट में पेश हुई थी इरोम शर्मिला। पंजाब के जालंधर में ट्रक और स्कूल वैन में टक्कर, हादसे में 11 बच्चों की मौत। स्कूल बस के ड्राइवर की भी मौत, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। और महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आए उत्तर भारतीयों को जमकर पीटा। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के मद्देनजर राज्य के विवादास्पद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस घटना के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सूबे के खाद्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजा भैया पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में डीएसपी जिया उल हक की हत्या का षड्यंत्र रचा और फिर उनकी हत्या करवा दी। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद जब सियासत गरमाई, रघुराज प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दिया। राजा भैया के इस्तीफे की पुष्टि एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कर दी है। मायावती जी बोलना अनावश्यक है। वो हाल है, सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले जब 72 छेद। बदायूं में छात्रा के जाते हुए स्कूल में इसके एमएलए के भाई ने रेप किया और लड़की को पकड़ के ले गए, 10 में रखा। कितने देर बाद उसको छुड़ाया गया। इसी तरह बाना में एक लड़की के साथ वहां के विधायक ने जो रेप किया, उस मामले में जेल में है। तीसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिव्यापुर जिला औरैया में हत्या की गई थी, उनमें उनके विधायक की आजीवन कारावास हुआ है। हाँ, राजा भैया का इस्तीफा हो गया। हक कुंडा में पुलिस उप अधीक्षक पद पर तैनात है। जिया उल हक ने जब कुंडा में पद संभाला था तभी से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी। हत्या के बाद से ही हक के परिजनों का बुरा हाल है। जिया उल हक की पत्नी ने इस घटना को एक साजिश बताया है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। राजा भैया पहले से ही क्रिमिनल छवि के नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इस बीच डीएसपी जिया उल हक की हत्या सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएसपी मुखिया मायावती ने एसपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वरिष्ठ मंत्री का राजा भैया का नाम तो उसमें आ रहा है कि हत्या कराने में उसकी साजिश है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज हो गया है। वहाँ पर कानून के स्थान पर अराजकता फैली है, जंगल राज है। वहाँ पर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं का राज है। समाजवादी पार्टी के गुंडे, बदमाशों, माफियाओं का राज है। और इस बारे में मेरा केंद्र की सरकार को ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। डीएसपी हत्याकांड अब सिर्फ
हत्या नहीं रहा, बल्कि इस घटना ने सियासी चौगा ओढ़ लिया है। राजा भैया के इस मामले में लिप्त होने पर विपक्षी दलों ने अखिलेश सरकार की तीखी आलोचना की है और मामले को अफसोसजनक बताया। नहीं, ये बिल्कुल ही अखिलेश यादव की सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। समाजवादी पार्टी का वही गुंडा राज कायम हुआ है और जिस तरह से 9 बार सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा है और दंगे हुए हैं, हम ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है और वही उनका असली चेहरा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 17 की कुर्सी मिलने पर समाजवादी पार्टी ने सूबे से अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताल ठोकी थी और एक सुरक्षित राज्य का दावा किया था। पर सुरक्षा मिले तो कैसे, जब कैबिनेट में ही अपराधियों की पूरी टोली मौजूद है। प्रदेश का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ जनता तो दूर, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के इस्तीफा दे देने से अपराध कम हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल अब बड़ा सवाल, क्या गिरफ्तार होंगे राजा भैया? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये मांग उठने लगी और जिस तरीके से जियाउल हक की पत्नी, अब उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की कार्रवाई नहीं की जाती और उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि जो इंसाफ है वो उन्हें मिल पाएगा, जब तक ये वादा नहीं किया जाता तब तक वो अंतिम संस्कार भी अपने पति का नहीं करेंगी। उन्होंने ये साफ कर दिया था। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल 1 न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल। आशिफ, यूपी की सियासत गरमाई हुई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद और लगातार मांग उठ रही है कि इस्तीफा तो दे दिया राजा भैया ने, लेकिन क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या गिरफ्तारी होगी राजा भैया की? क्या खबरें आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि इस वक्त तमाम विपक्ष एक साथ एक मंच पे खड़ा नजर आ रहा है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में लगातार गुंडा राज बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार वहां के आदमियों के साथ परेशानियां हो रही हैं, जिस तरीके से वहां लगातार लोग इस बात के लिए तस्दीक कर रहे थे कि वहां परेशानियां बढ़ने लगी हैं, फिर से वही मुलायम सिंह यादव के गुंडे राज की एक परछाई दिखने लगी है। और आज ये लगातार जो 3 दिनों से कुंडा के हालात बदले हुए हैं, वो इस बात की सबूत पेश करती है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है और वो सरकार आम लोगों के हितैषी नहीं है। सभी लोग आरोप लगा रहे हैं और साफ लोग कह रहे हैं कि आखिर इंतजार किस बात का किया गया, आखिर किस बात के लिए ये इंतजार किया गया कि राजा भैया मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो अपना इस्तीफा सौंपे, बल्कि राजा बिल्कुल। फिलहाल आशिफ, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। रीता जी, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ, खबर तो आपको मिल गई होगी किस तरीके से एक मंत्री पर आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन आप मांग उठ रही है कि राजा भैया को गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। पूरे प्रदेश की निगाह इस घटना पर है कि किस तरह से सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। एक मंत्री ने इस्तीफा जरूर दिया है, पर जिस तरह से सदन में वो अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से FIR के ऊपर संदेह जता रहे थे और उस मृतक की पत्नी को झुठलाने का प्रयास हो रहा है, तो ये मैं सोचती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार की ओर से तो आश्वासन है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब वक्त बताएगा कि कैसा तो नहीं है कि इस्तीफा सिर्फ मामले को दबाने के लिए लिया गया हो और इसमें न्याय दूर हो जाए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ऐसा इसमें कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए कि लोगों का जो विश्वास उठ गया है सरकार के ऊपर से वो बहाल हो और पुलिस का जो डिमोरलाइजेशन, इसमें जो मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ है, वह फिर से स्थापित हो। क्योंकि अगर पुलिस का मनोबल टूट गया और अगर पुलिस की हत्या इस तरह से होने लगी तो फिर आप खुद सोचिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या बनेगी। तो सब निगाहें इस मामले पर है। ये दबने वाला मामला नहीं है। इसमें आगामी 2-3 दिनों में सरकार क्या करती है इस पे हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल, लेकिन रीता जी, जिस तरीके से DSP जियाउल हक की हत्या के बाद अब उनकी बीवी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलता कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और जब तक मुख्यमंत्री उनके द्वार पर नहीं आते, उनसे मुलाकात नहीं करते, तब तक वो अपने पति का सुपुर्दे खाक नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। एक विपक्ष की नेता होने के नाते क्या आप उनसे मिलने जाएंगी? मैं तो सुबह से कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो वहां जाए। पता नहीं दुविधा में क्यों है। उन्हें तो तत्काल जाना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे गृह मंत्री हैं, तो उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए और इस मामले में
किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष की नेता होने के नाते और विपक्षी पार्टी होने के नाते अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी? आज हमने तो प्रश्नकाल होने नहीं दिया। कांग्रेस ने ही वेल में जाकर और ये बाध्य किया कि एडजर्नमेंट हो। हाउस जो है वो एडजर्न हुआ 1.25 घंटे के लिए, और उसके बाद जब हुआ तो सारे प्रश्नकालों को छोड़कर और सीधे इस पर एक जो है वो चर्चा हुई। और इस पूरी चर्चा में जो है वो विपक्ष ने जोरदारी से शासन को उसके दायित्वों का ध्यान दिलाया, और शासन की ओर से भी आश्वासन तो दिए गए हैं, पर समय बताएगा। बिल्कुल, लेकिन रीता जी एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब पहले सरकार थी तो इसी गुंडाराज की वजह से गई थी, लेकिन वादा किया मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आने के बाद कि गुंडाराज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को धोखा दे रही है इस सरकार? देखिए, गलती वहां हुई है जब आपराधिक छवि के लोगों को और ऐसे लोगों को जिन पर जो संदेहात्मक जिनकी पृष्ठभूमि रही है, जब उनको लगातार मंत्री परिषद में या बड़े पदों में बैठाया जाएगा, लाल बत्तियां दी जाएंगी। अब गोंडा में वो जो कौन थे पांडे थे जिनको की पंडित जी जो थे जिनको की पकड़ा था एक ने कि भाई पशु की तस्करी कर रहे हैं, उस अधिकारी को आपने स्थानांतरण कर दिया, उनको लाल बत्ती दे दी। बिल्कुल इसी तरह से पिकेट जाती है पुलिस की, उसको बंधक बना लेते हैं गांव वाले, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। एक एसआई को मेरठ में गोली मार दी जाती है, आप लचर कार्रवाई करते हो। तो जब प्रशासन की ओर से गलत लोगों को कुर्सी में बैठाया जाएगा और इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनका बोलबाला बढ़ेगा। तो इस समय तो इनकी छवि बहुत धूमिल है सरकार की। बिल्कुल, रीता जी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल न्यूज से बात करने के लिए। और फिलहाल इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता रामासर कुशवाहा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुशवाहा साहब बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में आपका। कुशवाहा साहब, क्या हो रहा है यूपी में? किस तरीके से एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है और ये जो पूरा मामला, एक मंत्री इस्तीफा दे दिया जाता है लेकिन गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप? देखिए, निश्चित रूप से आप कदम में कदम देख रहे हैं जी, जिस तरीके से क्राइम हुआ, ये निश्चित रूप से सीओ की हत्या हुई और उसके तुरंत बाद मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया, इसलिए कि सीओ की पत्नी ने कहा कि इनकी साजिश है, और एफआईआर दर्ज हुआ जी, उनका इस्तीफा ले लिया गया है जी, और बहुत जल्दी आगे भी कोई कार्यवाही जो कानूनी बनती है निश्चित रूप से की जाएगी। जैसा कि हमने लगातार बताया है कि समाजवादी सरकार में कितना भी रसूख वाला आदमी हो, मंत्री हो, विधायक हो, उसके साथ आम आदमी की तरह ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कुशवाहा साहब आपका कहने का मतलब है कि एफआईआर दर्ज है राजा भैया के खिलाफ और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, गिरफ्तारी भी की जाएगी उनकी? देखिए, जो मैंने आपको बताया है आम आदमी की तरह, आपको बताया है कि आम आदमी की तरह कार्रवाई की जाएगी जी, उसमें कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन कुशवाहा साहब गलत मैसेज जा रहा है। कब होगी कार्रवाई? महिला वो बैठी हुई है, वो पत्नी जिसने अपने पति को खो दिया, उसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री मिलने नहीं आएंगे सुपुर्दे खाक नहीं करेगी, वो अपने पति के शरीर को उनके अंतिम संस्कार नहीं करेगी। तो कब होगी कार्रवाई? क्यों इतना वक्त लग रहा है सरकार को? उनकी संवेदनाओं के साथ में हूँ और पूरी संवेदनशीलता है सरकार के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से पहुंचेंगे जी, और सीओ के परिवार की तरफ पूरी तरीके से ध्यान है, और सीओ की पत्नी के कहने से ही एफआईआर दर्ज हुआ और उनका इस्तीफा भी लिया गया। बिल्कुल, आप चैनल 1 पर हैं, चैनल 1 की जनता आपको सुन रही है। कुशवाहा साहब, यहाँ पर जानना चाहती है जनता, कब तक होगी कार्रवाई, कब मिलेगा इंसाफ इस महिला को? देखिए, आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई हो रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, मंत्री के खिलाफ, मंत्री का आज ही इस्तीफा लिया गया है जी, और बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर अग्रिम भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कुशवाहा साहब, इस पूरे घटना के सामने आने के बाद अब तुलना की जा रही है मायावती सरकार और सपा सरकार की। कहा जा रहा है कि मायावती के शासनकाल में अगर किसी मंत्री पर आरोप लगता था तो घर जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार करती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सपा सरकार बचा रही है अपने मंत्री को। ये बिल्कुल असत्य है। अब कंपेरिजन मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कंपेरिजन में मायावती की सरकार बहुत पीछे रह जाएगी जी। उनके विधायक और सांसद और मंत्री भी बलात्कार जैसे आरोपों में घिरे थे और आज तक कुछ तो जेल चले गए
कुछ घोटालों में जो फंसे थे आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। तो उसका कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारे समाजवादी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो और अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। बिल्कुल कुशवाहा साहब, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटा सवाल, जिस सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है कि जब राजा भैया के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे थे तो उन्हें मंत्री पद क्यों दिया गया, इतना अहम ओहदा क्यों दिया गया? देखिए, एक बात मैं बताऊं, जब मंत्री पद राजा भैया को दिया गया था उस समय जांच की गई थी तो उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था या था भी तो उसमें दोष साबित नहीं हुआ था, इसलिए उनको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई थी, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और निश्चित रूप से अब आप देखिए एक नया चार्ज लगा है तो उनका इस्तीफा ले लिया गया है और आगे भी कार्रवाई आम आदमी की तरह ही होगी। बिल्कुल, तो चैनल वन न्यूज पर रामाश्रय कुशवाहा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आम जनता की तरह इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा साहब चैनल वन न्यूज से बात करने के लिए। और जिस तरीके से लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, विपक्ष की क्या कहना है, किस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है और साथ ही साथ अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, इसको लेकर भी हम लगातार बात कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी नजर बनी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिन भर की सबसे बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या गिरफ्तार होंगे राजा भैया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का, आइए आपको सुनाते हैं। की जो हत्या हुई है और प्रधान की हत्या के संबंध में पूरा गांव आक्रोशित था, लेकिन पुलिस ने वहां पर जाकर के कंट्रोल करने का काम किया है। उस बीच में सीओ की
हत्या हो जाती है तो ये बहुत ही दुखित घटना है। लेकिन जब कंट्रोल कर रही थी पुलिस और उसी बीच में उसकी हत्या हो जाती है तो हम लोग दुखी हैं और दुखित घटना है। लेकिन जो भी कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी अब जांच चल रही है और बिल्कुल जांच निष्पक्ष होगी और निष्पक्ष जांच होने के बाद जिन्होंने चाहे सीओ की हत्या की हो चाहे प्रधान की हत्या की हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि ये दुखद घटना है और जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी शख्स कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहना था रामगोपाल यादव का, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। दादी का एक प्रोसीजर होता है, अगर पुलिस उसमें देखेगी तो जो प्रॉपर एक्शन होगा वो तो देगी ही। मायावती के किसी एलिगेशन को मैंने कभी सीरियसली नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की यह घटना है जहां पर पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोप लगा है राजा भैया पर। इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है राजा भैया के खिलाफ। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि अभी तक पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द खाक नहीं किया गया है क्योंकि उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं आते हैं, जब तक उन्हें यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, तब तक वो अपने पति के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी, सुपुर्द खाक नहीं करेंगी। और इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से खास बातचीत की चैनल न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल मचा हुआ है। इस बार भूचाल मेन कारण है, मेन वजह है राजा भैया। जी हां, राजा भैया की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और अपनी राय स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद निर्मल खत्री जी हमारे साथ हैं। हम सीधे इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस क्या कह रही है। सर, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट गई, कांग्रेस को क्या लगता है कैसी सरकार चल रही है? अपराधियों को अगर राजनीतिक दल पनाह देंगे और सिर्फ पनाह ही नहीं देंगे, शासन सत्ता का भागीदार बना देंगे, मंत्री पद पर बैठा देंगे, तो इस तरीके की घटनाएं तो होंगी ही। और यकीनन ये बहुत बड़ा दुस्साहस है कि कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को मरवा दिया जाए। सामान्य जनता को किस तरीके से सलूक किया जाता होगा उस क्षेत्र में, वो बहुत पीछे छूट जा रहा है। अन्य जो कत्ल हुए हैं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हो गई और उस हत्या का आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। उसकी बेवा, जो शहीद की बेवा है, वो चीख चीख करके इन चीजों का खुलासा कर रही है कि और इशारा कर रही है। और नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया गया। ये कोई नैतिक आधार पर कोई प्रकरण नहीं है कि किसी राजनीति में शामिल उच्च पद पर विराजमान किसी व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया जाए और उसी से उसकी इतिश्री हो जाती है। ये आपराधिक मामला है और मैं समझता हूं कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई का पहला जो सीढ़ी है वो ये होनी चाहिए कि इन मंत्री महोदय की, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी और अन्य नामजद लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस मामले में कहीं से भी कोई उत्तर प्रदेश सरकार लापरवाही करती है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने इस बात को तय किया है कि हम 15 दिन का समय देते हैं। अगर इस बीच कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन के बाद कुंडा की धरती पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर के लखनऊ मार्च हम करेंगे और लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री का हम घेराव करेंगे। आज किस मुंह से मुलायम सिंह जी ये कहते हैं? आज से 3 दिन पहले उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में कि केंद्र सरकार सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू करे, नहीं तो मैं विड्रॉ कर लूंगा अपने सपोर्ट को। तो एक तरफ सच्चर कमीशन की चिंता है तालीम के बारे में, विकास के बारे में, अकलियत के लिए, लेकिन उनकी जान की चिंता नहीं है। उनकी नाक के नीचे उनका अधिकारी मरवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसलिए पैदा हो रही हैं
कि मुलायम सिंह जी के वक्त में, समाजवादी पार्टी के वक्त में, और यही चीजें हमने बहुजन समाज पार्टी के वक्त में भी देखी कि अपराधियों को प्रश्रय देना, मंत्री बनाना, बड़े बड़े ओहदों से नवाजना मूल कारण है इस चीज के। साफ खत्री साहब कह रहे हैं कि राजा भैया पे जो भी एक्शन रिएक्शन लिया गया है वो बिल्कुल कम है, बल्कि एक्शन अभी और होना बेहतर होना चाहिए। और इस वक्त कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले पर वो खामोशी नहीं बरतेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। तो एक तरफ वो महिला है जिसने अपने पति को खो दिया, जिसका पति शहीद हो गया और अब इंसाफ के लिए अभी भी बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इंसाफ जरूर देगी और जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कब तक होगी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी। अब बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आम इंसान, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम इंसानों के साथ जो कुछ हुआ या जिस तरीके से अपराध बढ़ा वो किसी छिपा नहीं, लेकिन अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ध्यान देने की जरूरत है उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर वक्त रहते अभी भी कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में खुद मुश्किलें बढ़ेंगी यूपी सरकार की। फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ। वर्दी, बस्ता, जर्सी, जूते, स्टेशनरी भत्ता लाओ। प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग ए तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें 75 रुपए से 400 रुपए तक मासिक वजीफे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को वर्दी, स्टेशनरी, बस्ता, डिक्शनरी, जर्सी, जुराबें व जूते खरीदने के लिए 740 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक एक मुश्त भत्ता भी दिया जा रहा है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आप